महेंद्र सिंह धोनी से बात होती? हाँ, अभी हुई थी 3-4 दिन पहले। क्रिकेट को लेके कुछ पर्सनल? सीएसके को लेके कोई बात हुई? नहीं, अमर उजाला के संवाद के बारे में पूछ रहे थे वो। अभी बहुत सारे जो आपने नए लड़कों के नाम लिए, जब हमें सोचते हैं क्रिकेट में कि छोटे शहर छोटे कस्बे, कई बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं इस बार, विपरत निगम हुए, जहां अभी जब हम बाहर बात कर रहे थे अश्विनी कुमार अच्छी बॉलिंग कराए हैं, और भी कई लड़के, जीसान अच्छा बा। आपको क्या लगता है कि जब भविष्य की इंडिया टीम होगी तो इनमें से इस आईपीएल से कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो उसका हिस्सा सर, होंगे? यूपी में ना टैलेंट की भरमार है। मैंने पहले भी बोला, यूपी में कम से कम इतनी बड़ी स्टेट है, 4 रणजी ट्रॉफी टीम बननी चाहिए। हमारा नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, वेस्ट आप देखो, गोरखपुर, आजमगढ़, बनारस, उसके बाद आप बांदा, फिर आप लखनऊ से इधर से जाएंगे इलाहाबाद में, प्रयागराज में अलग प्लेयर है। उसके बाद दूसरी लखनऊ से आगे जाएंगे, आगरा बेल्ट, नोएडा बेल्ट, मेरठ, बुलंदशहर, शार अपना सहारनपुर, शामली। फिर जो ये वाले लड़के ना यहाँ पर अपने, ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं वो सारे के सारे। तो मुझे याद है जब हम लोग पूरे प्लेयर आते थे, फास्ट बॉलर होते, आसिफ सिंह जैदी का आपने नाम सुना हुआ, जी। इलाहाबाद से, वो बहुत बड़े बॉलर थे वो। ज्योति यादव, वो भी इलाहाबाद के, ज्ञानेंद्र पांडे मेरे फर्स्ट कैप्टन थे वो। उसके बड़े बड़े नाम, क्या भाई, खुद इलाहाबाद से। तो ये वाले जो भी स्लॉट के प्लेयर ना आ नहीं रहे, तो इसलिए एक अलग टीम होनी चाहिए। 4 टीमें बनेगी तो मुझे लगता है कि बच्चों को वो चांस मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अभी। तो आई होप कि वो होगा नहीं, क्योंकि अभी वो जो बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है, उनकी जो स्टेट का जो एक कल्चर है वो अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे, उनकी पुणे की भी टीम है, उनकी मुंबई की भी टीम है, और गुजरात में देखोगे उनके पास अहमदाबाद, राजकोट की टीम है, गुजरात की टीम है। तो यूपी में क्यों नहीं टीम हो सकती है हमारे पास? हमारे पास अब थिंक 6-7 बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम है। अभी बनारस में स्टेडियम बन रहा है, लखनऊ बहुत प्यारा स्टेडियम है, तो गाजियाबाद में भी स्टेडियम बना। मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको अगर वो खेलेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब अब तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, जो यूपी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, आपके दोस्त हैं, मेरठ के हैं, प्रवीण कुमार। पीके गुस्से को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कभी आपको कोई किस्सा किस्सा याद है कि जब पीके ने कोई गुस्से में कोई बात कही हो ड्रेसिंग रूम में, कुछ मेरठी अंदाज में कुछ ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ हो? सब मेरठ से खुद ही वो आपको पता है कि गुस्सा क्यों आता है। वो जाट भाई है हमारा। अभी सनी देओल की मूवी देखिए आप, पूरा खुल के आए सनी भाई हुड्डा साहब अभी। वो पीके आई थिंक इज डियर फ्रेंड, और गुस्सा कभी कभी हो जाता। फास्ट बॉलर को तो आता ही है सर, उनको नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? अब चूंकि आपने जाट जिक्र छेड़ दिया तो फिर प्रियंका जी का जिक्र ना आए तो बड़ा मुश्किल है। कैसे मिली प्रियंका जी आपको? और शादी जब मेरठ में हुई थी तो आपने बहुत गोपनीय तरीके से शादी की थी। मैं उस टाइम मुरजाला का सिटी इंचार्ज था, रिपोर्टर्स बैठे रहते थे कि कब आएंगे कब निकलेंगे। तो पूरी कहानी प्रियंका जी से मिलने की और नहीं नहीं, मेरठ से। आई थिंक शी वाज अ बैंकर, और बचपन से हम जानते थे एक दूसरे को। एंड शी इज डूइंग लॉट ऑफ वर्क अराउंड वुमेन एम्पावरमेंट। उसका अपना एक ब्रांड है। अभी नाउ शी इज डूइंग लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद डॉक्टर्स, लॉट ऑफ वेलनेस गाइस। जो बीइंग ए मदर कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सारा का सारा। एंड हैविंग हर इन माय साइड आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि कैसे ग्रो कर रहे हैं। मेरी बेटी 9 साल की है, बेटा 5 साल का है। तो इतना अवेयरनेस बढ़ गया डॉक्टर्स का, क्योंकि मुझे, मेरा बेटा लॉकडाउन में हुआ था, तो थैंक्स टू लॉट ऑफ डॉक्टर्स। और जो मिडवाइफ कल्चर लेके आ रहे हैं, बीइंग ए मदर इज नॉट इजी। हम लोग तो बच्चों को लेते हैं, बाहर ट्रैवल करते हैं, बट हैविंग मदर योर साइड, हैविंग योर पार्टनर इन योर लाइफ, आई थिंक दैट कंपेनियनशिप, दैट रिस्पेक्ट, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कि बच्चे माँ से बहुत सीखते हैं वो। तो having a right partner around is blessing, and touchwood, I think God has been really kind, and she's doing a lot of hard work around the society. I hope everyone should see her channel, जहाँ पर वो डॉक्टर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जाट परिवार में शादी आसानी से हो गई थी? ये मेहनत करनी पड़ी सर। कोई कोई किस्सा जब घर वालों को बताया होगा तो उनके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? नहीं, मम्मी जानती थी मुझे पहले से। पापा मेरे स्कूल में टीचर थे वो। मैं तो हॉस्टल में लखनऊ में आ गया था। तो मेरी रिपोर्ट बड़ी अच्छी थी उनके घर में, तो उतनी मुश्किलात का सामना किया नहीं मैंने। आ, आपके क्रिकेटिंग कैरियर के अलावा आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्किल्स हैं उसको लेके बड़ी बात होती है। आपने होटल्स खोले हैं और बहुत सारे। उससे पहले एक सवाल और, इतना फिट और इतना स्मार्ट बने रहने के लिए क्या करते हैं अभी भी? अपनी वाइफ को रेस्पेक्ट और प्यार।
तो अभी जो आपका जो बिजनेस वाला जो सेगमेंट है उसको लेके क्या प्लान्स हैं ये और मैंने वो सर कैसे आएगा? होटल्स नहीं खोला, मेरा एक रेस्टोरेंट है रहना रेस्टोरेंट, सॉरी, एम्स्टर्डम रेस्टोरेंट में, सॉरी, होटल नहीं, हॉलैंड रेस्टोरेंट में, जी। देन आई जस्ट ओपन वन इन गुड़गांव। और प्रियंका का ब्रांड है, बेबी ब्रांड माथे का, शी इज डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उसके छोटा छोटा स्टार्टअप अपना, जस्ट टू गेट बिजी। और मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन का ट्राई करने का बड़ा शौक है कि 20-25 साल से ट्रैवल कर रहे। लखनऊ मेरा बड़ा एक बड़ा क्लोज है यहाँ के, जो यहाँ की मेहमान नवाजी है, जिस तरह से लोग यहाँ पे लोगों को इस्तकबाल करते हैं, जो मिठास है यहाँ के लोग की। हमारे सर बैठे हैं अभिजीत दा यहाँ पर है, और उनकी फैमिली बड़ी क्लोज है, तो खाने पे जब चर्चा होती है तो बड़ा मजा आता है। लखनऊ का कोई पसंदीदा ये शर्मा जी की चाय है यहाँ पर, तो हर कचौड़ी सब है, और टुंडे के कबाब है यहाँ पे। वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है, फाइन डाइनिंग बहुत अच्छा है, बहुत सारे रेस्टोरेंट अच्छे आ रहे हैं, साउथ इंडियन भी काफी खुले हैं इधर। बट जो लखनऊ की जो पूरी सब्जी जो उसका माहौल है वो थोड़ा एकदम अलग ही है। दो एक सवाल और, आप क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते थे, अभी कोई प्लान है फिर से एकेडमी खोलने नहीं, का? कुछ बीच में सर मैं गुड़गांव में कर रहा था, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे पूछता है भी कि पापा प्रैक्टिस कहाँ करनी है। वो हम बाहर जाते हैं तो अभी हमारे दिल्ली में ही हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में। तो अब मुझे लगता है कि यूपी में करना चाहिए। यूपी में बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आए। जिस अंदाज में ये जो यूपी लीग हुई है वो गुड़गांव में हम प्लान कर रहे थे, वो तो लगता है कि एकेडमी से ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एकेडमी के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए कोच, एज ए ओनर, बिकॉज बच्चों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों की भी एकेडमी होनी चाहिए। अभी दीप्ति शर्मा हमारी यूपी की बहुत अच्छा कर रही है, वो ऐसे बहुत बड़े नाम है जो लड़कियां बहुत आगे बढ़ चढ़ कर खेल रही हैं। वो जैसे भी आईपीएल देखा होगा, अभी वुमेन्स का भी आईपीएल चल रहा है, इंटरनेशनल सुपरस्टार यहाँ पर आते हैं, तो अभी कह रहे लड़कियों के लिए भी आए। मुझे लगता है कि गर्ल्स बहुत अच्छा करेंगे क्रिकेट में। एक आखिरी सवाल, दो सवाल है बेसिकली, चूंकि क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो डिसिप्लिन जो एक क्रिकेटर बनने के लिए चाहिए, और आपने अपनी बहन की शादी छोड़ दी थी मैच खेलने के लिए। मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं समझे हैं, जाने कि क्रिकेटर को की जर्नी जो है वो सिर्फ ग्राउंड तक ही नहीं है, ग्राउंड के बाहर भी है। वो किस्सा और फिर उसके साथ कोरिलेट करके इन बच्चों को ये बताइए कि आखिर किस तरह का डिसिप्लिन और किस तरह का डेडिकेशन चाहिए एक महान क्रिकेटर या सुरेश रैना बनने के लिए। नहीं, मेरी सिस्टर आज भी मुझे बोलती है वो कि सोनू तू शादी में नहीं आ पाया। वो मेरा मैच था राजकोट में, मैच खेले थे हम लोग वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। उसमें आई थिंक मैंने 128 130 रन बनाया था। अगर वो मैच नहीं खेलता तो मैं इंडिया नहीं खेल पाता। कि वहाँ पे किरण मोरे सर आए हुए थे, दिलीप वेंगसर का साहब आए हुए थे, वो सिलेक्टर थे उस टाइम पे। तो फिर 2004 में जब मैंने नॉक खेले, मेरे अगेंस्ट धोनी भाई खेल रहे थे, उन्होंने 90 कुछ बनाया था। बड़ा गजबे एकदम बिंदास बैटिंग करी थी उन्होंने। तो वो मैच इसलिए इंपॉर्टेंट था, अगर वो नहीं खेलता, कि उस टाइम ट्रेनों में जाते थे, फ्लाइट भी पता नहीं थे, पैसे होते नहीं थे, तो उसके बाद लकीली इंडिया के लिए खेला। बट डिसिप्लिन मुझे लगता है कि वो इट्स कम विद इन योर सेल्फ। आपको डिसिप्लिन अगर दूसरे लोग सिखाएंगे तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे सेटअप में रहते हैं। और हॉस्टल की लाइफ में आने के बाद एक अलग था। सुबह 4 बजे उठना, लगातार गर्मी हो सर्दी हो, 15 किलोमीटर भागना, फिर स्कूल के कपड़े धोने, वो प्रेस करने, स्कूल जाना, फिर दोपहर को रोलिंग करना, प्रैक्टिस करना। तो ये 4 साल जो जद्दोजहद रही, उससे वो जब तिरंगा लगाना चाहती मैं तो बड़ा सुकून मिला उसे। मेहनत बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पीछे, तिरंगे लगने की कॉल दी किसने थी पहली, फोन किसने करके बताया था कि आप इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए? सब बैंगलोर में कॉल आया था मुझे 2000, जी किरण मोरे सर का मैसेज आया था मुझे कि आप टीम में आ गए हो। तो उस टाइम हमारा फिटनेस कैंप चल रहा था उधर बैंगलोर में, तो उनका आया था। फिर मम्मी को बताया मैंने मुरादनगर में, तो बड़े खुश हुए थे वो। तो वो अलग अलग था वो। बहुत बहुत धन्यवाद रैना भाई, और ये उम्मीद करेंगे खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरठ और उसके आसपास से, मैं लखनऊ में बैठ के मेरठ का होकर मेरठ की बात कर रहा हूँ, कि आप जैसे एग्जाम्पल बहुत और खिलाड़ी सामने आए। यूपी को पहले कहाँ मानते थे कि यूपी के खिलाड़ी थोड़े कम निकलते हैं, इन दिनों यूपी के खिलाड़ी काफ़ी आगे आ रहे हैं, आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, उम्मीद करेंगे एक दिन इनमें से कोई यहाँ सुरेश रैना बन के बैठा हो और कोई हमारी अगली पीढ़ी का पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश रैना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी और सुरेश जी, आप दोनों का। एक चीज बस जो मैं कह देना चाहता हूं वो ये कि ढेर सारे हम इतिहास के मोमेंट्स पर गए। नितिन जी बहुत शराफत से बात करते हैं। असली भारतीय क्रिकेट फैन को सुरेश रैना 2006 में सबसे ज्यादा पसंद आए थे, जब ना बैटिंग की, ना बॉलिंग की, और फील्डिंग में भी अनूठे तरीके से इंजमाम उल हक को रन आउट किया।
और हमें लगा कि किसी को ऐसे भी मैदान से बाहर भेजा जा सकता है कि उसके बल्ले में गेंद मार दो और वो निकल जाए, और उस अपील पर आप अड़े रहे थे। बहुत सारे लोग होते जो जेंटलमैन गेम बोलकर आपको बोलते कि नहीं अपील वापस ले लो, लेकिन एक पाकिस्तान का विकेट अगर वैसा लिया है तो उस 2006 के कर्ज को मैं आज चुका रहा हूं और उसका थैंक्स बोल रहा हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया उस तरीके से इंतजाम को आउट करने का।